अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरव्यू जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है जॉन वर्वाटोस या जॉन वारवाटोस का डार्क रेबल। मुझे याद नहीं कौन से ईयर का ये लॉन्च है, बहरहाल काफ़ी पुराना लॉन्च है। अब ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है। काफ़ी मुश्किल से मुझे ये बॉटल मिली है, ठीक है। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हारिस भाई से रब्ता कर सकता है, ठीक है। हो गया मेरे ख़्याल से या यू कैन कॉन्टैक्ट हिम अबाउट दिस वन। बाकी मैं ऑनलाइन नहीं गारंटी देता किसी के पास पड़ा हो। मुझे भी तकरीबन 15 के 20 दिन लगे हैं इसको ढूंढने में, और किसी के पास से मैंने ये बॉटल ली है। अच्छा, ये हो गया मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यूड, या ऑफ कोर्स इट्स डिसकंटिन्यूड। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको स्मेल की बताऊंगा, ठीक है। हो गया इसका बॉक्स थोड़ा सा डैमेज टाइप हुआ हुआ है। अंदर इसकी स्नग फिट बॉटल है जो कि इस कवर के अंदर फिट होके आई है, एंड इसकी मार्किंग है ऊपर जो कि यहाँ बॉटल पे भी बनी हुई है। सेम है, डार्क रेबल जॉन वर्वाटोस 125 ml जूस। पीछे कुछ इतना ख़ास नहीं है। नीचे इसकी ये लिखा हुआ है इसका बैच कोड, ठीक हो गया। एंड जो बॉक्स है ये थोड़ा सा वो है, वो क्या कहते हैं, फील नहीं आता जिसके ऊपर लाइनिंग की फील आ रही है, ठीक है। लाइन उभरी हुई है हल्की फुल्की सी, बाकी ऊपर नॉर्मल सा है, कोई इतना ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल सा है, ठीक हो गया। बॉटल देखने वाली है। बॉटल इज़ लाइक लेदर ग्लव्स, लेदर जैकेट, लेदर परफ्यूम, बिकॉज इसके नोट्स में भी लेदर, टबैको, caram honey, I guess something like that, sweet, leathery and tobacco, यही सुनने में आया है। ये ऊपर इसके क्या ज़बरदस्त इंग्रेविंग हुई हुई है, ऐसा लगता है खुद हाथों से रस्सी बांधी हो, शायद बांधी भी हो। एंड देयर गोज़ द नेम जॉन वर्वाटोस डार्क रेबल, ऊपर एम्बलम इसका, नीचे इसकी बॉटल के इसका स्टिकर, ठीक हो गया। 125 ml। अच्छा जी, अब इसका ये कैप है, कैप हैवी है, ठीक है। ऊपर से मेटल है, अंदर से प्लास्टिक है। ये इसका एटोमाइज़र है, एटोमाइज़र भी चेक कर लेते हैं स्प्रे आउट करके। एंड देयर गोज़ द स्प्रे एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। वाओ, काफ़ी अच्छा थ्रो है, ये देखें। स्पिल करता है थोड़ा सा जूस, लेकिन ये कि स्प्रे अच्छी है। इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के लिए, वाह, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के लिए स्प्रे का थ्रो कम ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो आधे ज़्यादा जूस नीचे गिरेगा। तो इसकी स्प्रे जो है नज़दीक करके आपने डिस्टेंस से स्प्रे करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं सोचा था ट्रांसपेरेंट होगी उसकी तरह, ऑफिस फॉर्मैन जेरेमी की तरह, पर नोप, इट इज़ नॉट। अच्छा, इसकी स्मेल कर लेते हैं। ओपनिंग ही ये आपको तकरीबन स्वीट एंड बबलगमी सा ओपनिंग दे रहा है। हल्का सा बैक एंड पे आप लेदर फील कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेदर नहीं है। अच्छा, मज़े की बात, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स ने कहा कि ये इसकी लास्टिंग नहीं है। मैंने एक दफ़े से अप्लाई करा है अपने हैंड पर, एंड बिलीव मी, ये तकरीबन 5 to 6 आवर्स तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल इसकी रही है, और यहाँ तक कि 2-3 आवर्स तक मुझे सिला जाते रहे, पर प्रोजेक्शन ये करता रहा। लेकिन स्मेल को इतनी, वो कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस वो एक बबलगमी सी, स्वीट सी, हल्की फुल्की सी, टबैकोइश। ये और ऐसे अगर आपके फैमिली रिलेशन में से, या आप ख़ुद कभी सऊदीया के हों, वहाँ पर एक जन्नतुल फिरदौस का इतर मिलता है। यू कैड से 30-40% रिजेम्बलेंस ये देता है उसकी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस तरह की फ़ील आ रही है। शायद आप लोगों को डिफरेंट आए, लेकिन मुझे ये उस तरह की फ़ील। वैसे भी मुझे टबैको परफ्यूम्स में बहुत कम टबैकोइश हैं। ड्राई टबैको, जो हुक्का का ड्राई टबैको होता है जो हुक्के में डलता है,
उसकी स्मेल का जो नोट है वो मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन जो ये जो गीला तंबाकू होता है मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मानसेरा हो गया, मानसेरा का रेड टबैको हो गया, बिलीव मी सबसे घटिया परफ्यूम है, 110%। उसका भी मैं रिव्यू, उसका डेकेन मैंने मंगाया है, लिटरली मुझे वॉमिटिंग आने वाली थी। पर ये इस तरह का है, ये भी वेट टबैको, लेकिन उस तरह की ये वाइब नहीं दे रहा, ये स्वीट्सनेस में चला जाता है थोड़ा बहुत। और काफ़ी हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी लास्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा है, लाइक ईजिली ये 3 आवर्स प्रोजेक्शन देता है, 5 to 6 आवर्स ये हैंड पे मेरे को दे रहा था, तो इमेजिन करें क्लोथिंग पे तो ये 8+ क्रॉस करेगा, क्योंकि जो परफ्यूम मेरे स्किन पे 5 to 6 आवर्स चल जाते हैं ईजिली, तो वो 8 से 10 घंटे, बल्कि सेकेंड डे भी कपड़ों में से स्मेल आ रही होती है, तो इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। बिसाइड दैट हाउ वुड आई से, यूनिसेक्स नहीं इतना है, मेल ज़्यादा अल्फ़ा है, लेदर जैकेट्स वगैरह के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि रिजेम्बलेंस दे रहा है थोड़ी बहुत सी जन्नतुल फिरदौस की तरह, इतर की तरह, तो नमाज के टाइम पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने परफ्यूम मारा, वैसा लगेगा आपने कोई इतर साथ अप्लाई किया हुआ है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला, स्वीट, लिटिल बिट ऑफ टबैकोइश, एंड एक यूनिक सा अरोमा है इसके अंदर। एक ऐसा लगता है जैसे वो इंसेंस नहीं होती, जैसे अगरबत्ती का एक हल्का फुल्का सा स्मोकीनेस होता है, स्वीट स्मोकीनेस होता है, वो भी थोड़ा सा फील होता है। लेकिन बिसाइड दैट मुझे कोई इतना ज़्यादा फैंसी नहीं लगा। प्राइस के हिसाब से मुझे ये पड़ा है अराउंड 8,500 या तकरीबन इतना, तो मेरे ख्याल से 8,500 रुपये में बस सही है। आई वुड रिकमेंड दिस around I would say 100% में से 30 to 40% मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन ये जो लोग इसको समझ सकते हैं वही इसको अप्लाई करेंगे, या वही वो 30-40% लोग हैं, क्योंकि 100% लोग ये परफ्यूम्स जो मैच्योर नोज़ वाले हैं वो नहीं, आई मीन मैच्योर नोज़ वाले ही इसे समझ सकते हैं, जो नॉर्मल नोज़ वाले हैं वो नहीं पसंद करेंगे। तो हमारे पाकिस्तान में मैच्योर नोज़ की जो मकदार है वो अराउंड 30-35-40% लोग हैं जो मैच्योर नोज़ रखते हैं, तो वो इसको समझ सकेंगे। वरना हाँ, ये आप सोचेंगे मैं इसको लगा के, मेरी तरह, क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं इधर लगाया परफ्यूम और बाहर गया और कॉम्प्लीमेंट मिल गया। आई नो, आई डू थिंक लॉट ऑफ यू गाइस, लाइक मेरी भी थिंकिंग वैसी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप परफ्यूम लगाते हैं, आप सोचते हैं पर्सनालिटी भी होती है, परफ्यूम भी होता है, आपका मूड और आपका कैरेक्टर भी थोड़ा सा प्ले करता है रोल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, 90% आप कोशिश वही करें जो आपको समझ आ रहा है परफ्यूम, जो आपको लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अब कई ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मैं लगाता हूँ, वुमेंस के जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं वो इस तरह के कह लें कि लाइक आपने पता नहीं कौन सा रोज़ वाला परफ्यूम लगाया, जबकि स्ट्रॉबेरी वाला, जबकि मैंने लगाया होता है टोटली कैरमल एंड नटी एंड दोस काइंड ऑफ अ परफ्यूम, लेकिन उनको फ़ील हो रहा होता है, मेरी वाइफ को या मेरी फैमिली रिलेशन में जो भी मुझे लेडीज़ कॉम्प्लीमेंट देती हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी वाला कोई परफ्यूम लगाया। सो होता है, लोगों की नोज़ भी डिफरेंट होती है। तो कोशिश ये जो मैच्योर नोज़ वाले हैं ये अपने खुशी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वो अपनी हैप्पीनेस के लिए परफ्यूम्स लगाते हैं। हम जैसे जो हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए परफ्यूम लगाते हैं, राइट। 60 to 70% लोग दूसरों के लिए, अपने भी कुछ हद तक अपनी भी खुशी होती है, लेकिन मोस्टली अंदर सब बताता कोई नहीं है, करता सब है, लेकिन मोस्टली वही होता है कि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। सही वही चीज़ है, वो कहते हैं ना लोग, जो हम अपने लिए कपड़े पहनते हैं हम तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहनते, इट्स ऑल फेक। 90% दूसरों को ही दिखाना होता है। सो वो लोग इसको उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, जो अपनी ज़ात के लिए, अपने वो कहते हैं ना हर फन मौला, उनके लिए जो उनको अपनी खुशी देखनी है बस, एंड दैट वुड बी ऑल। दूसरों के ऊपर वो मैटर नहीं करते, तो वो लोग डेफिनेटली इसको प्रेफर करेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया हूँ, एंड लास्टिंग भी इसकी अच्छी है। वेदर मैं कहूँगा डेफिनेटली विंटर, ये समर का नहीं है। समर पे ये चोक करेगा, बल्कि ख़ुद को कि दूसरों को भी चोक करेगा। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। डू रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब भी
चिक चिक करके क्लिक कर लें ताकि आप लोग 850 और आ जाएं। और यकीन करें, एक बंदा मैंने देखा जो ऐसे कह रहा था, और ऐसे नकल उतारना बुरी बात है, लेकिन हंसी आती क्योंकि वो इस तरह की वीडियो बना रहा है और लोग उस पर ठका ठक लाइक मार रहे हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। फिर मैंने कहा जो दिखता है वही बिकता है, राइट? मैं तो सिर्फ अपने हाथ दिखाता हूँ, सो मैं कहाँ से बिक सकता हूँ। एनीवेज, सो दैट वुड बी ऑल। डू बिलीव इन गुड थिंग्स, ऑलवेज कम टू गुड पीपल, ठीक है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है? सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।